विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका के हम लगभग पूर्णता की तरफ हैं और उसमें तत्वज्ञान के संदर्भ में कारिकाकार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जब तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वह पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपने आप में स्थित है, यानी कि जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर उठ करके आत्मभाव में प्रतिष्ठित है, जिसको तदादृष्टु स्वरूपेव स्थानम कह करके महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के पश्चात वह देह में रहते हुए भी देहातीत है, वो जीवन में होते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है। वह सुख दुख आदि से प्रभावित नहीं होता, वह इस जगत के आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता और न जगत उसको प्रभावित कर पाता है। तो इसलिए कहा कारिकाकार ने कि जब उसको तत्वज्ञान हो जाता है, यानी कि बारंबार तत्वज्ञान के जो आवृत्ति की न मैं ना अहम ना अस्मि इति के रूप में उसके आवृत्ति के फलस्वरूप तत्वज्ञान होता है और वह तत्वज्ञान जब होता है तो आत्मा स्वस्थ हो जाता है, प्रेक्षकवत स्वस्थ, प्रेक्षक के समान। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो और वहाँ पर दर्शक हों तो दर्शक वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। यदि अपनी टीम की कुछ अनहोनी होती है तो उनको दुख होता है और कुछ छक्का इत्यादि लगाते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन वहीं बैठा हुआ एक और व्यक्ति है जिसको न छक्का लेने से कोई मतलब है और न आउट होने से मतलब है। वह कौन है? तो वह अंपायर है। अंपायर को कुछ नहीं होता, वो अपने आप को न्यूट्रल रखता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मैं न इस देश से संबंधित हूँ न इस देश से संबंधित, इस समय मैं इनसे भिन्न हूँ, यह बात को मानता है। ये सब भावना का खेल है। वहीं बैठा है, वहीं क्रिया हो रही है, अन्य प्रभावित हो रहे हैं, वो नहीं प्रभावित हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति तो सबके लिए समान है वहाँ पर। इसका कारण स्वयं उसकी मान्यता है। उसने मान लिया है कि मेरे को प्रभावित नहीं होना, मेरी टीम नहीं है, ये दोनों में से कोई मेरी टीम नहीं है। ऐसा करके जब वो मान लेता है तो सारे क्रियाकलाप होते हुए भी वहाँ पर न्यूट्रल रहता है, उसको प्रभावित नहीं कर पाता, वह उससे सुखी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा स्वस्थ हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, यानी कि अपना जो चेतन रूप है, सद्रूप छिद्रूप जो उसका नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उसमें अवस्थित हो जाता है। और अवस्थित हुए ही, क्योंकि अभी शरीर है, व्यवहार भी करता है, सब व्यवहार करेगा, जागतिक सारा व्यवहार करेगा, वो भी ऐसे ही खाएगा, पिएगा, बोलेगा, सबको पहचानेगा, सब करेगा, लेकिन अब स्व में स्थित होकर के देखता है। इसलिए स्व में स्थित होकर के प्रकृति में पश्यति, प्रकृति को देखता है। और उस समय प्रकृति क्या करती है? प्रकृति निवृत्त हो जाती है, निवृत्त प्रसव वाली हो जाती है, यानी कि इसका प्रसव निवृत्त हो जाता है। प्रसव का मतलब उसका संसरण, देहादि के रूप में पुनः पुनः प्राप्त कराना उसको। ये सब जो प्रसव है, सब प्रकृति का प्रसव है, प्रकृति का परिणाम है। वो सारे के सारा प्रसव अब निवृत्त हो जाता है, अब वो चरितार्थ हो जाती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए महर्षि पतंजलि ने अंतिम सूत्र दिया और कहा, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, जब वह तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ये जो गुण हैं ये पुरुषार्थ से शून्य हो जाते हैं, यानी कि उसका प्रयोजन, जो कि यहाँ पर अर्थवसात कहा, वो अर्थ प्रयोजन उसका निवृत्त हो गया, इसलिए पुरुषार्थ से वो शून्य हो गया।
पुरुषार्थ था मोक्ष तक, उसका अर्थ प्रयोजन था कि मोक्ष दिलाना है, आपको एक एक जीव को मोक्ष दिलाना है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी एक जीव को मोक्ष दिला दी तो उसके लिए वो निवृत्त हो जाती है। अब देहादि के रूप में आगे निर्माण नहीं करेगी। अब उसको किसी गर्भ में जाकर के शरीर की उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रसव से निवृत्त हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, उसका प्रतिप्रसव हो जाता है, प्रसव नहीं होता है। प्रतिप्रसव का मतलब अब विलीन हो जाती है, अब वो अपने कारण में विलीन हो जाती है। शरीर तो यही विलीन हो जाता है, उसको हम भस्मांत कर देते हैं, रसांत कर देते हैं, विडांत कर देते हैं, 3 प्रकार से शरीर का नाश तो यहीं पर हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अपने मूल अवयवों में निवृत्त होते हुए मूल प्रकृति में चले जाते हैं और पूरी तरह से वो अपने स्वरूप में आ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, उसका प्रतिप्रसव हो जाता है। और इसी को कैवल्य कहा, स्वरूप प्रतिष्ठा इसी को कहा। चिति शक्ति रीते, जो चिति शक्ति है, चेतन शक्ति है, उसी की स्वरूप प्रतिष्ठा कहिए, उसका कैवल्य कहिए, दोनों बात है। तो ऐसी स्थिति में, इस ज्ञान की स्थिति में 2 चीज़ें हो जाती हैं एक साथ, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और प्रकृति का प्रयोजन पूरा हो जाने से अब आगे, अभी तक रहेगी, देह धारण करेगा, वो आगे बताएंगे कारिका में, लेकिन अब आगे उसके लिए कोई शरीर का निर्माण प्रकृति नहीं करती है, तो उसको कहा कि वो निवृत्त हो जाती है। और ऐसे निवृत्त हुई प्रकृति को वो देखता तो है, क्योंकि अभी देह हैं तो सब देखता है। अब एक कारण ये है, एक और यहाँ पर चर्चा आती है कि मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि इस शरीर को जब छोड़ देगा तो उसको मोक्ष हो जाएगा। अभी तक देखता है और फिर देख करने के बाद इस शरीर का अंत होगा, तब जो है स्वरूपतः वह कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि वह प्रकृति और पुरुष का विभाग हो जाता है, वियोग हो जाता है, यानी कि जो प्रकृति उसके साथ जुड़ी थी उससे पृथक हो जाती है और पुरुष पृथक हो जाता है। इसी को प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं। तो ये जो विलगाव है, अलगाव है, इसके विषय में प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि प्रकृति जो है विभु है, सर्वगत है, सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं और कारिकाकार ने भी प्रारंभ में कहा। क्यों विभु है? और विभु है तो विभु चीज वैसी होती है जिससे कुछ छूटा ही नहीं है, सर्वगत हो, सब जगह जो विद्यमान है। तो आत्मा जहां भी होगी, मुक्ति में भी होगी, तो वहां पर भी विभु होने से प्रकृति का संबंध तो उसके साथ रहेगा ही, क्योंकि विभु बोलते ही उसको है। और ऐसे भी ब्रह्म की शक्ति वेदांत में कहा गया प्रकृति को, तो प्रकृति यदि ब्रह्म की शक्ति भी माने तो ब्रह्म विद्यमान सब जगह है, तो उसकी शक्ति भी सब जगह विद्यमान है। और ब्रह्म से अछूता कौन सा तत्व है? सब ब्रह्म के नियंत्रण में ही है, सब ब्रह्म के संयोग में ही है, संबंध में ही है। तो जहां चेतन होगा, जिस अवस्था में, उसको मुक्त अवस्था बोल दीजिए, स्वरूप अवस्था बोल दीजिए, कोई भी अवस्था बोल दीजिए, वहां पर तो संबंध रहेगा उसके साथ। तो जब संबंध रहेगा, क्योंकि वो विभु है, व्यापक है, तो विभु और व्यापक होने से दोनों का संबंध तो रहेगा ही। संबंध का कहाँ विच्छेद हो गया? तो भी कैसे कहा जाता है कि दोनों विलग हो गए? विलग कहाँ हो सकते हैं? विलगाव संभव ही नहीं, क्योंकि पदार्थ ही ऐसे विभु हैं कि जिनका जो है वियोग हो ही नहीं सकता। वो सब जगह हैं, इसलिए उनका संबंध एक दूसरे के साथ हो ही जाता है। तो फिर वियोग कहाँ से हुआ? और फिर वियोग नहीं होगा तो फिर मुक्ति वाले भी बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का संबंध है, तो फिर बंधन में आ ही जाना है, फिर तो सृष्टि का निर्माण हो ही जाना चाहिए। तब उसके लिए कह रहे हैं कारिकाकार, रंगस्थ इत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्येका सति संयोगे अपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। कह रहे हैं कि देखिए, रंगस्थ इति उपेक्षक एकः, एक तो क्या हो गया, जैसे रंगस्थ की भांति रंगमंच पर जो कार्य चल रहा है उस पर जो है दर्शक बनकर जो देख रहा है, वहाँ पर रंगमहल में, यानी कि जहाँ पर ये सब चल रहे हैं, तो जिस प्रकार से जहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं, नृत्य आदि चलते हैं, उस सभागार में स्थित जो जान जाता है, इस तत्व के रहस्य को जान जाता है कि बस इतने ही है इसके पास कला आदि, तो अब वो उसको उपेक्षा कर देता है। अब उसको देखते हुए नहीं देखता। उपेक्षा का मतलब रस नहीं ले रहा होता है। जैसे कोई कक्षा में व्यक्ति बैठा हो और वो ये विषय पढ़ चुका हो और उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं लग रही हो,
तो सुनेगा तो सब, लेकिन सुनकर भी उपेक्षा कर देगा। क्यों? क्योंकि सब जानता है, उसी विषय को बार बार पढ़ाया जा रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो उपेक्षा कर देता है। यानी कि उसको रस नहीं आता। जो नहीं जानते हैं वो रस लेते, आनंद लेते, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इस प्रकार से उनको विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। परंतु जो जान गया वो उसको उपेक्षा कर देता है, रहेगा वही लेकिन उपेक्षा कर देगा। तो एक जो पुरुष है वो तो वहीं बैठे हुए, वहीं सभागार में बैठा हुआ है और बैठे हुए उसकी उपेक्षा कर देता है, यानी कि ध्यान ही नहीं देता, उसको उपेक्षा कर देता है। और दूसरी जो है दृष्टा अहमिति एका, और एक जो प्रकृति है वो क्या करती है, मैं इसके द्वारा देखी जा चुकी हैं, इसलिए वो भी क्या कर देती है, उपरमिति, वो भी उसके तरफ नहीं देखती। यानी कि जहाँ सभागार में रंगमंच पर चल रहा है कार्यक्रम, तो नर्तकी भी उन्हीं को देखती है जो आनंद ले रहे हो, रस ले रहे होते हैं और पैसा फेंक रहे होते हैं, उन्हीं को देखती है। जो उपेक्षा कर देते हैं, कुछ रस ही नहीं, बैठे वही हैं लेकिन कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, फिर उसके तरफ देखती भी नहीं नर्तकी। इसी प्रकार से जो पुरुष प्रकृति के गुण दोषों को जान गया है और जान लेने के बाद उसकी उपेक्षा कर चुका है, प्रकृति भी जान जाती है कि इसने मेरे को जान लिया है, इसने मेरे को दृष्टा देख लिया है, मैं देखी जा चुकी है इसके द्वारा। इस प्रकार के भाव रखते हुए वो भी उपरम हो जाती है। अब उसके लिए जगत आदि का निर्माण, आगे देह आदि का निर्माण नहीं करती है। तयो संयोगे सत्यपि। अब समस्या ये है कि संयोग तो है, निवृत्त कैसे हुई? तो एक देखिए संयोग तो है, वहाँ पर दोनों आमने सामने है। तो एक तो संयोग है, आंखों का संयोग है, उसका मान लीजिए सब देख भी रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि उस स्थिति की कल्पना करिए जिसमें मुक्ति अवस्था में कहते हैं कि प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति पुरुष विभु होने से जो है संबंध है दोनों का, और दोनों का संबंध होने के कारण भी सर्ग नहीं होगा वहाँ पर। क्यों सर्ग नहीं होगा? क्योंकि प्रयोजनम नास्ति सर्ग। सर्ग के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भाई प्रयोजन होगा तभी तो जाकर के वहाँ पर क्रिया होगी, कुछ बनना बिगड़ना कुछ होगा, कुछ लेन देन कुछ तो चलेगा। जब प्रयोजन नहीं है तो मिलेंगे, तो मिलते हुए भी, दोनों साथ साथ रहते हुए भी जगत रूपी क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि प्रयोजन का अभाव हो जाने से। जिस प्रकार से एक साहूकार होता है और एक उससे पैसा लेने वाला होता है, जिसको उत्तमरण और अधमरण ऐसा का शास्त्र में शब्द आते हैं। एक साहूकार जो उत्तमरण है, यानी कि जो पैसा देने वाला है, ऋण देने वाला है, और एक अधमरण है जो ऋण लेने वाला है। तो जब तक एक में है कि जिसने दिया है उसकी भावना है कि मेरे को उसे लेना है, और जिसने लिया है उसको ये भावना है कि मेरे को इसको देना है, दोनों का प्रयोजन है। तो इसलिए वो मिलते हैं और मिल करके जो है लेन देन की क्रिया उनमें होती है। लेकिन जब दोनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है, लेने वाला ले चुका होता है, देने वाला अपना पूरा का पूरा ऋण चुका दिया होता है, तब जो है बाद में दोनों मिलते भी हैं तो भी लेन देन का व्यापार नहीं चलता है। मिलते हैं तो भी लेन देन का व्यापार नहीं चलता। तो कहने का मतलब कि प्रकृति विभु होने के कारण भी पुरुष के साथ संबंध होते हुए भी अब सर्ग का प्रयोजन नहीं रहा, और सर्ग का प्रयोजन न होने के कारण मिलते हुए भी वो जो सर्ग रूपी व्यापार है, जगत रूपी व्यापार है, वो नहीं होगा। आगे सर्ग आदि का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन नास्ति सर्गस्य। सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। संयोग होना मात्र ये प्रयोजन नहीं है, संयोग का जो कारण था वही नहीं रहा, जिसलिए होता है जन्म। वो धर्म अधर्म के कारण होता है, वो धर्म अधर्म सब नष्ट हो चुका है ज्ञान के द्वारा। तो अब जो है उसको प्रकृति निर्माण नहीं कहेगी शरीर आदि के रूप में। तो इस प्रकार से संयोग होते हुए भी प्रकृति पुरुष का संयोग रहेगा, नित्य संयोग होता है, लेकिन संयोग होते हुए सर्ग नहीं होगा, क्योंकि सर्ग का कारण नहीं रहा। इस कारण से अब आगे एक जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कोई ये कहने लगे, कोई मन में शंका आ जाती है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए, जिस समय वह आत्म साक्षात्कार कर ले, स्वस्थ हो जाए, स्व में स्थित हो जाए, त्रिगुणातीत हो जाए, तो प्रयोजन तो पूरा हो गया उसका, उसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो विवेक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके पश्चात तत्क्षण देहपात हो जाए,
देह छोड़ दे, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं। तो जिस क्षण प्रकृति ने उसको तत्व ज्ञान कराई, पुरुष ने तत्व ज्ञान किया, दोनों का प्रयोजन पूरा, तो तत्क्षण दोनों का वियोग हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि आज जिसने तत्व ज्ञान का अभी तत्व ज्ञान को प्राप्त किया तो तुरंत ही मृत्यु हो जाए, शरीर छोड़ दे, क्योंकि अब प्रयोजन खत्म हो गया। पूर्व कार्य के अनुसार प्रयोजन नहीं रहा, तो प्रयोजन नहीं रहने का अब क्यों शरीर धारण किए। तो क्या ऐसा होता है क्या कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तत्क्षण शरीर के साथ आत्मा का वियोग हो जाता है? तो उसके लिए कार्यकार कह रहे हैं, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादि नाम कारण प्राप्त तिष्ठति संस्कार वशात् चक्र भ्रमवद्धृत शरीर। कह रहे कि देखिए, सम्यक ज्ञानाधिगमात्, जब सम्यक ज्ञान का उसका अधिगम हो जाता है, बोध हो जाता है, यानी कि तत्व ज्ञान हो जाता है, तो तत्व ज्ञान से क्या हो जाता है कि धर्मादि नाम जो कारण है, धर्म आदि जो कारण है किसके प्रति? शरीर और संसार के प्रति। शरीर और संसार के प्रति धर्म और अधर्म ही कारण है, जो हमने पूर्व में कर्मों से, पुण्य और अपुण्य कर्मों से उपार्जित किया है। वह जो धर्म और अधर्म रूपी जो कारण हैं, अब वो अकारण हो जाते हैं। अकारण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तत्व ज्ञान से दग्ध बीज हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्न्या सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा कि ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। तो अब भस्मीभूत हो गए, दग्ध बीज कहिए, भस्मीभूत, जो भी उसके शब्द प्रयोग करिए। तो जैसे दग्ध बीज यानी कि बीज को भून दिया गया, तो अब भुना हुआ बीज जो है वापस प्ररोह में, अंकुरण में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे ही बीज अंकुर के प्रति कारण है, उसी प्रकार यहाँ शरीर के प्रति कारण है, जन्म और देह धारण के प्रति कारण है धर्म अधर्म रूपी संस्कार। और वह धर्म अधर्म रूपी संस्कार तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और जब नष्ट कर दिया जाता है तब क्या होता है? वो अकारण हो जाते हैं, अब कारण नहीं बनते। आगे अब जन्म के प्रति कारण नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे जन्म के प्रति कारण नष्ट हो गए, लेकिन वर्तमान वाला कारण अभी बाकी है। वो क्या है? तिष्ठति संस्कार वशात। वो संस्कार कुछ है, वो कौन से संस्कार है? वो प्रारब्ध रूपी संस्कार है। 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित का मतलब जन्म जन्मांतर से जो हमने अनादिकालों से जो एक सागर जैसा कहते हैं, कितने अनंत राशि है कर्मों की, वो संचित कही जाती है। उसी कर्मों में से जो है कुछ एक कर्म परिपक्व होते हैं, फलोन्मुख होते हैं, तो ये जाति आयुर्भोग मिलता है। और बाकी जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, धर्म धर्म के रूप में उसको क्रियमाण कहते हैं। तो तत्वज्ञान के द्वारा जो संचित कर्म की राशि है और क्रियमाण कर्म है वो दग्ध बीज हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म दग्ध बीज नहीं होते। अब इसके प्रति क्या कारण है? कारण यह है कि प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जैसे तर्कस से तीर छोड़ दिए गए हैं, फलोन्मुख हो चुके हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हुआ जैसा बाण है, उसको रोका नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं लग करके ही वो विराम को प्राप्त होगा। बाकी जो तर्कस में हो या अथवा प्रतिसंधान किया गया हो, उसको तो रोका जा सकता है, वो हमारे हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन अब भगवान के हाथ में ये नहीं है कि अपने छोड़े हुए बाण को वापस ले लें, क्योंकि मर्यादा है उसकी। ले सकते हैं, वो तो कर्तुम अकर्तुम ने था, कर्तुम समर्थ है, पर मर्यादा है कि छूट चुका है, वो फलोन्मुख हो चुका है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है प्रारब्ध कर्म के विषय में, अवश्य में वह भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, कि प्रारब्ध कर्म बिना भोग के नाश नहीं होते। उसी को जो है ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते। ये जो प्रारब्ध कर्म होते हैं भोग के द्वारा ही नष्ट होंगे। इसलिए जो तत्वज्ञानी महर्षि होते हैं, जो जीवन मुक्त महर्षि होते हैं, उनको भी रोग व्याधि और कष्ट में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो तत्वज्ञान के द्वारा संचित और क्रियमाण का तो नाश कर चुके होते हैं, प्रारब्ध नाश नहीं होता है, क्योंकि ये मर्यादा है, भगवान के विधान है कि प्रारब्ध को तो भाई आपको भोगना ही पड़ेगा। और भोग लेते हैं तो प्रारब्ध खत्म हो जाता है। तो तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाने से पूर्ण रूप से अब आगे कोई कारण नहीं रहा जन्म के प्राप्ति में, तो कारण न होने से अब क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। लेकिन अब बात है कि मुक्त होने के बाद भी शरीर क्यों धारण किया है? शरीर का क्या प्रयोजन है? तो शरीर का प्रयोजन यही प्रारब्ध कर्म है। वो प्रारब्ध कर्म बाकी है, अभी आयु उसकी शेष है, उसमें कुछ भोग है, वो भी शेष है।
उसको दिलाने के लिए वह शरीर को धारण किया रहता है। उसके लिए एक उदाहरण दिया, किस प्रकार धारण किया रहता है, तो चक्र भ्रमवत धृत शरीर। जैसे चक्र कुम्हार का चाक होता है, वो नचा करके और घड़े को बनाने के पश्चात घड़े को उतार भी देता है तो भी चाक चलता रहता है। तो कह अब तो प्रयोजन पूरा हो गया उसका, अब क्यों चल रहा है, तो कह रहे हैं कि अब संस्कार थे ना उसके, वेग रूपी संस्कार के कारण वो अभी चल रहा है, संपर्क नहीं है, प्रयोजन पूरा हो चुका है। कुम्हार का संपर्क नहीं है डंडे का और प्रयोजन भी नहीं है, घड़ा भी उसके ऊपर नहीं है, उसको उतार दिया गया, बना करके रख दिया है नीचे, तो भी चाक चलता रहता है। किस कारण से, उसमें वेगाख्य जो संस्कार हैं, वेग रूपी जो संस्कार हैं, उसके कारण वो चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार संचित और क्रियमाण कर्म के नाश हो जाने पर भी तत्व ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म के कारण, प्रारब्ध संस्कार के कारण वह शरीर धारण किए होता है और उसी शरीर धारण करके लोकोपकार करता है। ऐसा यदि न हो तो फिर क्या हो जाएगा, इतना था अंध परंपरा। महर्षि कपिल कहते हैं अंध परंपरा हो जाएगी, क्योंकि कौन बताएगा इन तत्व ज्ञान को। यदि सबके सब जिस क्षण प्राप्त किए उसी क्षण उनका देहांत हो जाए तो फिर कौन हमको बताएगा। और यदि बिना तत्व ज्ञान के कोई तत्व ज्ञान की बातें करे तो ये तो ऐसा ही हुआ कि अंधे ने ही नियमाना यथा अंधा, अंधे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, सब गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन जो महर्षि हैं, ये जो शास्त्र लिखने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही शास्त्र लिख देते हैं। इन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया होता है, स्वयं उस चीज़ को देखा होता है, स्वयं परमात्म तत्वात्म तत्व की अनुभूति किए हुए होते हैं, तब जाकर के ग्रंथ के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं। अन्यथा समझाना न समझाना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई बिना उसको साक्षात्कार किए बोल रहा है तो उसकी बातें जो है अप्रमाणिक हो जाती हैं। उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से तत्व की सिद्धि नहीं होती है, साध्य की सिद्धि नहीं होती है, फल प्राप्त नहीं हो सकता, वो गड्ढे में भी गिर सकता है। इसलिए उस प्रारब्ध रूपी संस्कार के कारण वह शरीर को धारण किए हुए होता है। तो इस प्रकार से अब अंतिम कारिका लगभग है इस सिद्धांत के संदर्भ में और सांकारिका के संदर्भ में, और कह रहे हैं प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। जब इस प्रकार से होता है, प्राप्ते शरीर भेदे, यानी कि जब तक शरीर धारण किए होता है उस संस्कार के कारण, और वो जो संस्कार भोग रूपी संस्कार, ये प्रारब्ध रूपी संस्कार जब भोगों से खत्म हो जाता है, आयु खत्म हो जाती है, तो शरीर भेद यानी कि शरीर वियोगे, शरीर का वियोग हो जाता है। और जब शरीर का वियोग हो जाता है तो क्या होता है, चरितार्थत्वात्, वो चरितार्थ हो जाता है, और चरितार्थ हो जाने से प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान निवृत्त हो जाती है, यानी कि प्रकृति निवृत्त हो जाती है। और प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर फिर क्या होता है, पुरुषः ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। आत्यंतिक और ऐकांतिक, ये दो शब्द हैं, ये बड़े मशहूर शब्द हैं और प्रसिद्ध शब्द हैं शास्त्र के। ऐकांतिक मतलब अवश्यंभावी, निश्चित रूपेण, और आत्यंतिक मतलब शाश्वत, कभी न नष्ट होने वाला। ऐसे कैवल्य को, मुक्ति को, मोक्ष को वह पुरुष प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कारिकाकार ने यहाँ पर विषय का लगभग उपसंहार किया। आगे हम इसको थोड़ा सा और विस्तार करके अंतिम कक्षा के रूप में हम देखेंगे और कारिका का समापन करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।